गोलू भैया, आपको पता है ब्रदर्स डे आने वाला है। किसके यहाँ टीटू? अरे गोलू भैया, ब्रदर्स डे है, फूफा जी नहीं जो किसी के यहाँ आएंगे। ब्रदर्स डे तो सब भाइयों का होता है, जिसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन होता है। टीटू, हम दोनों भी चलेंगे। हाँ गोलू भैया, चलेंगे चलेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है गोलू भैया, फंक्शन में जाने के लिए मैचिंग ड्रेस जरूरी है। हाँ तो हम स्कूल ड्रेस पहन के चलेंगे। अरे गोलू भैया, ब्रदर्स डे का फंक्शन है, स्कूल का नहीं, जो स्कूल ड्रेस पहन के जाएंगे। इसके लिए तो नई शर्ट लेनी पड़ेगी। पापा, हमें नई शर्ट चाहिए। नई शर्ट क्यों चाहिए? तुम तो गोलू की छूटी हुई शर्ट धो के ही पहनो, तुम्हारे लिए तो वही नए हैं। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। पापा, हम दोनों को नई शर्ट चाहिए, वो भी एक जैसे मैचिंग। अरे गोलू, गुस्सा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने तुम लोगों के लिए पहले से ऑनलाइन शर्ट मंगा कर रखी है, ये देखो उसकी फोटोज। ये तो मुझे बहुत पसंद आए। अरे पापा, ये तो बहुत अच्छी शर्ट मंगवाई है, लेकिन कब आएगी? मैडम, आपका पार्सल। ये देखो, पार्सल आ भी गया। अरे इसमें तो एक ही है। अरे ध्यान से देखो। आपने तो 2 ऑर्डर किए थे ना? हाँ, मैंने 2 ऑर्डर किए थे, लेकिन कहीं मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। ये लो, मैसेज आ गया। अरे इसमें तो गोलू का साइज आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मैं इससे भी अच्छी शर्ट तुम दोनों के लिए शॉप से खरीद के देता हूँ। नहीं पापा, मुझे वही शर्ट चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। गोलू भैया, आप चुप हो जाइए। जिस शर्ट के लिए आपने इतने आंसू बहाए हैं, वो मैं आपको कहीं से भी ला कर दूंगा। टीटू प्रॉमिस। लेकिन टीटू, तुम शर्ट लाओगे कहाँ से? गोलू भैया, इसके लिए पहले मॉल चलेंगे, फिर कंपनी, नहीं मिला तो फैक्ट्री, फिर उसके बाद विदेश, वहाँ नहीं मिला तो धरती को पार करके पूरी गैलेक्सी छान मारेंगे भैया। लेकिन इसके जैसी शर्ट कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। हाँ बेटा, ये लो पैसे, इसमें जो गैलेक्सी घूमना है ना घुमाओ, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। वो तो ठीक है, चलो गोलू भैया। अरे टीटू, वो देखो, कपड़ों की दुकान। अंकल, हमको शर्ट चाहिए। यहाँ हर तरह की शर्ट मिलेगी। आपके पास इसकी जैसी कोई शर्ट और है ना? कितने चाहिए? अरे गोलू भैया, ये तो बड़ी जल्दी मिल गया। ये देखो। हमें सेम टू सेम शर्ट चाहिए। अरे वैसा ही तो है, ये भी शर्ट है और ये भी। अंकल, हमें सेम कलर और सेम डिजाइन चाहिए। तुम्हारा मतलब एकदम इसके जैसा सेम टू सेम? वो तो मेरे पास नहीं है। कार में इतना समय बर्बाद हो गया। चलो भैया, दूसरी शॉप में देखते हैं। सेम नहीं, ये कलर नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट मंथ। इतनी जगह शर्ट ढूंढ ली कि अब तो उस दुकान पर टंगी वो शर्ट भी उसकी तरह ही दिखने लगी है। टीटू, मुझे भी दिख रही है। दिख नहीं रही है, बल्कि असली में है। अंकल, वो टंगी हुई शर्ट दिखाइए। दुकान बंद है, कुछ नहीं मिलेगा। दुकान तो खुली है। हाँ खुली है, लेकिन कपड़े नहीं मिलेंगे। ये तो कपड़े की दुकान है और कपड़ा भी है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? ये दोनों फोटो देखो, ये दुकान इन दोनों भाइयों की है और दोनों में झगड़ा है। जब तक उनके झगड़े का फैसला नहीं हो जाता, तब तक एक भी कपड़ा नहीं बिकेगा। कैश काउंटर की चाबी भी उन्हीं के पास है। अब मुझे शर्ट कभी नहीं मिलेगी। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। टीटू के जुगाड़ में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। आइडिया! अरे छिपकली!
लगता है भाग गई। अब उठ गए हो तो बता ही दो कि ये झगड़ा आखिर किस बात का है। गलत फहमी का। बड़े मालिक को लगता है दुकान उनकी वजह से ज्यादा चलती है, इसलिए उनका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। छोटे मालिक सोचते हैं उनकी वजह से चलती है, इसलिए उनका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वो खुद नहीं जानते हैं कि दुकान उन दोनों की वजह से चलती है। मतलब जब तक गलतफहमी दूर नहीं होती तब तक ये एक नहीं होंगे, और एक नहीं हुए तो गोलू भैया को शर्ट कैसे मिलेगी? इनको तो एक कराना ही पड़ेगा। अंकल जी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। तो सुनो, एक डार्क कपड़े पहनता है और एक सिर्फ व्हाइट। एक सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता है और एक रात को। एक चाय पीता है, एक कॉफी। एक मूछ रखता है और उसको ताव देता है। एक मूछ नहीं रखता है। इन दोनों भाइयों को मिलाना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। गोलू भैया, हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। मैंने सुना है कॉटन और सिल्क अलग हो रहे हैं। अब तो उनकी दुकान पक्की बिक जाएगी। सोच रहा हूँ कि खरीद लूँ। अरे सपने मत देखो भैया जी, अभी मुझे सिल्क मिला था गुप्ता चाय की दुकान पे। बोल रहा था कि भैया से पूछे बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। छोटे ने मेरे बारे में बात की। मैंने सुना है कॉटन और सिल्क अलग हो रहे हैं। अब तो उनकी दुकान पक्की बिक जाएगी। सोच रहा हूँ कि खरीद लूँ। मैं वहाँ कबाड़ की दुकान खोलूँगा। अभी मुझे कॉटन मिला था गुप्ता चाय की दुकान पे। बोला अपने भाई से पूछे बिना कुछ नहीं करेगा। भैया ने ऐसा कहा था। हाँ? छोटे चाय पिएगा? हाँ जरूर पीऊंगा बड़े भैया। हेलो गुप्ता, एक चाय और एक कॉफी नहीं, 2 चाय। आज मैं भी छोटे की पसंद की चाय पीऊंगा। ये लो चाबी और आज से दुकान चालू। इतनी जल्दी? पहली बार मेरी दुकान की चाय पी रहे हो, इसलिए आज स्पेशल बनाई है। पहली बार? क्या बोल रहे हो भैया? कल ही तो सिल्क तुम्हारी दुकान में आया था और चाय पीकर मेरे बारे में बात कर रहा था। नहीं भैया, कल आपने इनके दुकान पे चाय पीते हुए आपने मेरे बारे में बात की थी ना। अरे रुको रुको, कोई भी मेरे दुकान में नहीं आया था। दुकान 3 महीनों से बंद थी, आज ही तो खोली है। यानी आपने कुछ भी नहीं कहा और ये भी नहीं कहा कि मेरे बिना पूछे तुम कुछ नहीं करोगे। जब तक फैसला नहीं हो जाता कुछ नहीं बिकेगा। बहुत हो गया भैया, अब तो प्लान नंबर 220 लगाना ही पड़ेगा। नमस्कार, हम लोग सक्सेसफुल भाइयों का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या आप दोनों इंटरव्यू देंगे? अरे देंगे, जरूर देंगे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नाराज दिख रहे हैं। मेरा कैमरा झूठ नहीं बोलता। कोई नाराजगी नहीं है, हम दोनों में तो बहुत प्यार है। आप दोनों को अपने बचपन की स्टोरी सुनानी है। मैं सुनाऊंगा। नहीं मैं मैं अ, मैं अरे पहले डिसाइड कर लो कौन बोलेगा। अच्छा छोटे, तू सुना। नहीं भैया, आप ही सुनाइए। एक बार मैं जल्दबाजी में कुएं में गिर गया था। छोटे ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। भैया आप भी तो मुझे बचाने के लिए सांप के सामने आ गए थे। अरे दोनों बस करो, नहीं तो तुम्हारे आंसुओं से दुकान के सारे कपड़े खराब हो जाएंगे और मेरा वाला भी। हाँ, ये शर्ट मुझे पसंद है, पैक कर दो। ले लो, आज से हमारी दुकान शुरू। उस शर्ट को आप नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए हमने मेहनत की है। टीटू पकड़ो उसको। मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी है। नहीं, हमारी है। अरे यही है वो 2 बहरूपिये जो पार्क में मिले थे। अरे तुम दोनों ने एक शर्ट के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। जाओ, तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी भैया। टीटू मत परेशान हो, तुमने कोशिश तो की। मैं स्कूल ड्रेस ही पहन लूंगा। टीटू, मुझे स्कूल ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं भैया, इस बार मैं आपकी विश पूरी नहीं कर पाया।
टीटू, वो वाली ड्रेस से ये वाली स्कूल ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम दोनों भाइयों का प्यार देख के हमें अपने बचपन का प्यार याद आ गया। तुम अपने भाई की एक शर्ट के लिए इतना कुछ कर सकते हो, हम तुम भाइयों के लिए कुछ तो कर सकते हैं। ये लो शर्ट। आहा। लेकिन अंकल, ये शर्ट तो आपने बेच दी थी। ये तुम्हारे लिए स्पेशली फैक्ट्री से बनवा के लाए हैं। ये लीजिए भैया, आपके लिए। थैंक यू टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ।